बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो एक दफा दोबारा देख लेते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन आज हम दोबारा बात कर लेते हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट या डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो आपको पता हो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर मैं जनरली जरा बता रहा हूँ, पहले आप डिटेल से, पिछले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, तीनों में हम डिस्क्रिमिनेंट की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन कैसे करते हैं कि द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, द वैल्यू अंडर अ रेडिकल साइन इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज b square minus 4 is called discriminant. How we use discriminant? Discriminant is used to study the nature of root of quadratic equation. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं वीडियो आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट आता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दिस इज डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए, तो हमारे पास रूट्स की नेचर होती है रियल, अनइक्वल, और अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और साथ साथ क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, रैशनल अगर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा, इररेशनल होगा। क्या होगा, इररेशनल। ठीक है, तो क्या कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आए, और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है, रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रियल, अनइक्वल और इररेशनल होंगे। ठीक है, दूसरी बात, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पहली बात रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी हो, क्योंकि हमारे पास किसमें आता है, आयोटा में आएगा, रूट्स इमेजिनरी होंगे। दूसरी बात, चूंकि 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। क्या कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, इमेजिनरी का आपको पता है कि उसमें हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आएगा। ठीक है, तीसरी बात, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आया, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए, तो फिर याद रखना उस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, रूट्स दोनों इक्वल होंगे, साथ साथ चूंकि 0 के बराबर है, हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे, और 0 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रैशनल। क्या कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, उस इक्वेशन के रूट्स रियल, इक्वल एंड रैशनल होंगे। ठीक है, आज हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक काफी बड़ा, लंबी बातें हैं इसमें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, इसमें समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम इसको क्या करें, समझें। ठीक है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप पढ़ हुए हैं, 8 क्लास में मैंने आपको खुद पढ़ाया था, फिर 9 में पढ़े हुए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, न्यू कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा जरा देखें। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपका टॉपिक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी आपको बताओ, यूनिटी किसको कहते हैं, 1 को, यूनिटी 1 को कहते हैं। ठीक है, अब वो इंग्लिश वाला यूनिटी नहीं, यहाँ पे यूनिटी का मतलब है 1। क्यूब रूट पे जाने से पहले आप जरा समझे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्या आपके पास स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर कहते हैं 2 को। ठीक है, स्क्वायर मींस किसी चीज का स्क्वायर, देखे क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 1 का स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 का स्क्वायर निकालो, 2 के स्क्वायर का मतलब है कि 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा, 4। अगर आपसे कहा जाए कि 10 का स्क्वायर निकालो, 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा, 100। तो
किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर के स्क्वायर का क्या मतलब है, उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब स्क्वायर को डिनोट करते हैं हम 2 के साथ। दैट्स वाज x स्क्वायर है तो मैं क्या डालूंगा, ऊपर 2 डालूंगा तो इसका मतलब होगा x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, आपके पास 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 के ऊपर 2 डालूंगा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कितना आता है 9 आता है। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए हम क्या प्रेजेंट करते हैं, उस नंबर के ऊपर 2 डालते हैं, समाज छोटा करके 2 डालते हैं और उसका मतलब होता है कि इस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। अब जो स्क्वायर का अपोजिट रेसिप्रोकल जो ऑपरेशन होता है या जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। कि हाउ वी डिफाइन अ स्क्वायर रूट, द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। ठीक है, जो स्क्वायर का जो ऑपोजिट प्रोसेस होता है, स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, हमने कहा था कि स्क्वायर को डिनोट करते हैं 2 के साथ, स्क्वायर को क्या डिनोट करते हैं 2 के साथ, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ठीक है, क्या होगा 1/2, तो स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करेंगे 1/2। अब आपको पता है 1/2 का मैथ्स में इस साइन के साथ प्रेजेंट करते हैं, रेडिकल साइन। अगर किसी भी नंबर के ऊपर इस तरह रेडिकल साइन और यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टूड ये बात कंफर्म होती है कि यहाँ पे मेरे पास क्या होता है 2 स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये इसी का इसका मतलब है x की पावर 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 9, इसका मतलब है 9 की पावर 1/2। ठीक है, ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है, स्क्वायर रूट आपके पास क्या है, अपोजिट प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, अपोजिट ऑफ प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, एक होता है बाय डिवीजन। ठीक है, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब स्क्वायर रूट का वैसे मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं √9। √9 या स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब है कि मैं किस नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 आएगा। किस नंबर को मतलब मैं 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं या किस नंबर को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जवाब आएगा 9। तो ठीक है, मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना आता है 3, कितना आता है 3। ठीक है, तो 3 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 9 आएगा, कितने आएगा 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3, यह होता है स्क्वायर रूट। अब हम बात करेंगे, अच्छा उसके बाद यूनिटी के लिए बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। हम पढ़ रहे हैं यूनिटी 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होगा, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होगा कि 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, मतलब 1 की पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। लेट्स सपोज हमें नहीं पता, हम इसको लेट करते हैं कि मेरे पास जो 1 है यूनिटी उसका स्क्वायर रूट मेरे पास आता है कितना आता है, लेट में लेट करता हूं कि x है। लेट में कहता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी 1 इज x। ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरे पास यूनिटी 1 है, उसके स्क्वायर रूट क्या है x है, तो इसको मैथ में लिखेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 1/2, 1 की पावर 1/2, ये रेडिकल साइन की जगह मैंने 1/2 लिखा, स्क्वायर रूट की वैल्यू डाल दी है। अब यहां से मुझे चाहिए, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए, मतलब मैंने कह दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ x की कुछ वैल्यू होगी। कैसे सॉल्व होगा, इस मान के ऊपर क्या है 1/2, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का ऑपोजिट प्रोसेस क्या है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट किसके साथ खत्म होगा, स्क्वायर के साथ होगा। टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लो ताकि मेरे पास स्क्वायर रूट खत्म हो। ठीक है, मुझे
स्क्वायर रूट चाहिए किसका, x का। तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यहाँ पे था 1 की पावर 1/2, मैंने ऊपर क्या लिया था, स्क्वायर लिया था, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से देखें 1 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, 1 यहां पे क्या हो रहा है, प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जरा वैसे आपको खुद भी पता हो कि यहाँ पे देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे, मतलब इसके स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन से, इसको जरा सॉल्व करो। इसको मैं लिख सकता हूं x का स्क्वायर, 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास फार्मूला बनता है क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। फार्मूला लगा दो, यहां पे a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो केसेस होंगे, पहला वाला ये रूट x प्लस 1 0 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस 1 0 हो जाएगा। यहां से x निकालो, x इज इक्वल टू माइनस 1, वो समझ आ रही है, x के साथ 1 प्लस उधर जाके हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, और यहां से x इज इक्वल टू 1 माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस। तो मेरे पास कितने रूट आए, 2 रूट्स आ गए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आता है, नहीं हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 मेरे पास कितना आता है, 2 वैल्यू आती है, एक 1 और दूसरा क्या है, माइनस। ठीक है, ये मेरे पास था स्क्वायर रूट, मैंने फाइंड कर दिया किसका, यूनिटी का। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो जरा मेरे पास क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास क्या है कि 1 के क्यूब रूट, 1 के क्यूब रूट के 1 के क्यूब रूट क्या आएंगे, मेरे पास 1 के क्यूब रूट कितने होते हैं। ठीक है, अब इसी को लेट करते हैं उसी तरह, पहले हम किसके लिए इसको डिफाइन करेंगे, यूनिटी 1 के लिए डिफाइन करेंगे, 1 के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके थ्रू हम बाकी नंबर का भी क्या निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ निकालेंगे। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैं लेट करता हूं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी में 1 के क्यूब रूट क्या होंगे। अब ये जो मैंने देखा कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको जरा मैथ में लिखो। मैंने लिखा कि x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 का क्या है, थर्ड। याद रखना, जब स्क्वायर रूट होगा यहां पे 2 डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अलावा थर्ड रूट आए, ये मतलब थर्ड रूट या क्यूब रूट आए या आपके पास फोर्थ रूट है, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने 3 डाला, इसका मतलब ये कौन सा रूट है, थर्ड रूट है या क्यूब रूट है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, x को लेट किया कि ये मेरे पास x जो है वो 1 के क्यूब रूट है, थर्ड रूट है। अब मुझे चाहिए यहाँ से क्यूब रूट चाहिए, वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे x को सॉल्व करना है यहाँ पे मुझे, ताकि मेरे पास 1 के क्यूब रूट आ सके। तो मुझे x कैसे, यहाँ पे 1 के ऊपर क्या है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट किसके साथ खत्म हो गए, जिस तरह मेरे पास क्यूब, हमने x के रूट को डिफाइन किया, तो क्यूब रूट को जरा डिफाइन कर देते हैं कि क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी लेट सपोज 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है, 4 के स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, उस नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो क्यूब आपके पास क्या है, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब मतलब है कि इस 2 को कितना टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 10 का क्यूब, 10 के क्यूब का मतलब है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय कितना, 10 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1000। तो क्यूब का मतलब है किसी नंबर को, किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब है कि उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब अगर इसी तरह मैं रिवर्स में लो कि अगर मेरे पास 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, तो इसका क्या मतलब है, 8 का क्यूब कितना आएगा, 8 का क्यूब आपके पास आता है 2। ठीक है, कि इस 2 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब आएगा 8। इस ठीक, 8 का क्यूब आता है 2, इसका मतलब क्या है क्यूब रूट ऑफ 8 का, कि इस 2 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि जवाब कितना आएगा, 8 आएगा। इसी तरह 1000 का हमारे पास अभी हमने 10 का क्यूब निकाला, कितना आया 1000, तो 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, या 1000 का क्यूब हमारे पास थर्ड रूट क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ
1000 या क्यूब रूट ऑफ 1000 का मतलब है कि 10 को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, जवाब कितना आ जाएगा 1000 आएगा। ठीक है, हम निकाल रहे हैं 1 के क्यूब रूट, 1 के क्यूब रूट। ठीक है, तो मैंने लेट कर दिया कि x be the cube root of 1, x be the cube root of यहाँ 1 ये जो मैंने इंग्लिश में जुमला लेके इसको मैंने मैथ में लिख दिया कि x is equal to the cube root of 1 या थर्ड रूट ऑफ 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और हम निकालते हैं कि x के 1 के क्यूब रूट कितने आते हैं। ठीक है, 1 के ऊपर थर्ड रूट है। अब फिर दूसरी बात कि जिस तरह स्क्वायर का अपोजिट प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट, इसी तरह क्यूब का अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, क्यूब रूट होता है। अभी आप लोगों ने देखा 10 का क्यूब आता है 1000 और 1000 का क्यूब रूट कितना आता है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। तो इस क्यूब रूट को मैंने खत्म करना है, तो क्यूब रूट का अपोजिट प्रोसेस क्या है, क्यूब। मैंने दोनों साइड क्या लेना है, क्यूब लेना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 की पावर क्यूब रूट की मैं वैल्यू डालता हूं 1/3 और मैंने क्या लिया क्यूब लिया। ठीक है, ये 1 की पावर 1/3 क्या है, ये क्यूब रूट की मैंने वैल्यू डाल दी। ठीक है, x क्यूब इज इक्वल टू यहां से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 1 को इस साइड पे शिफ्ट करो, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, उधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां से आप देखना एक क्यूबिकल इक्वेशन है तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, तो लाजमी बात है इसकी रूट कितने आएंगे 3 रूट आएंगे। ठीक है, जिनमें से एक आपके पास रियल होगा और बाकी दो कितने वो दो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब इस पे फॉर्म पहले इसको जरा एडजस्ट करते हैं। इसको मैं लिखता हूं x का होल क्यूब, 1 को लिख सकता हूं 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब कितना आता है 1 ही आता है, तो आपके पास फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कि a क्यूब माइनस b को बराबर होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नाइन्थ में बहुत ज्यादा आप यूज कर चुके हैं ये फार्मूला, आपको आता है फार्मूला। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू है 1। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला इस पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इनटू a स्क्वायर, a कितना है x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab, a कितना है x, b कितना है 1 प्लस b का स्क्वायर b कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब a माइनस b x का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर भी कितना आता है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप लोगों ने जब इस क्यूबिकल इक्वेशन x क्यूब माइनस 1 पे इस ये मेरे पास बनता है परफेक्ट क्यूब का फार्मूला, तो मैंने क्यूब का फार्मूला लगाया, क्या हो गया a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b मतलब x माइनस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आगे दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है या ये दो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट 0, इसका मतलब है या पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो क्या हो जाएगा पहला लॉ इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, या दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो, यहां से x इज इक्वल x के साथ 1 माइनस उधर जाके हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा वाला देखो यहीं पे करते हैं, दूसरा आपके पास क्या है शायद वहां पे नजर ना आए, मैं यहां पे कर रहा हूं। दूसरा क्या है आपके पास r x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 नजर आ रहा है। r हमने लिखा था कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इसको मैंने 0 लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पहला रूट आ गया मेरे पास 1। ठीक है, बाकी अब ये वाला 0 लेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास आया x स्क्वायर प्लस x। दूसरे को हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक और नहीं होता, सिंपल से हम क्या कर देते हैं इस पे, चूंकि ये हमें पता है कि बाकी दो रूट्स मेरे पास कॉम्प्लेक्स आएंगे, इस पे क्या कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। ठीक है, हियर a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1। ठीक है, a b c की वैल्यू मेंशन कर दी। अब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला,
क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फार्मूला लिख दिया। अब इस फार्मूले में a b c की वैल्यू पुट कर दी, देखते हैं क्या आता है। पहला रूट याद रखना, पहला रूट कितना आया 1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। क्या है, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c भी कितना है 1। a b c सारे आपके पास क्या है 1 अंडर रूट 2 अंडर द रूट इनटू 2 इनटू 1। ठीक है, 2a कितना है 1 2 इनटू 1। ठीक है, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब -1 प्लस माइनस 1 में से 4 निकाला कितना आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए जरा, रूट के नीचे नेगेटिव वैल्यू आई तो मतलब ये हमारे पास कौन सा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। देखिए कैसे, आयोटा आएगा -1 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 को मैंने लिखा -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा -3 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 वही आ गया। ठीक है, फिर -1 प्लस माइनस -1 पे मैंने रूट अलग कर दिया, 3 पे रूट अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखना -1 पे रूट अलग हो गया और 3 पे रूट अलग हो गया। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, यहाँ पे √-1 की जगह क्या डाल देंगे, आयोटा डाल देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बाद, क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √-1 की जगह क्या डालूंगा, आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए। कौन कौन से दो रूट्स आ गए, पहला रूट्स आया इधर x इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड और दूसरा रूट मेरे पास कितना आया -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पहला रूट कितना आया -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा रूट -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखा नहीं कॉम्प्लेक्स रूट है या नहीं है, कैसे आयोटा इन्वॉल्व है ना, तो मेरे पास ये कौन सा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। अब यहां से जो पहला रूट है उसको लेट किया हुआ है ग्रीक लेटर के साथ। ठीक है, जो मेरे पास पहला रूट है ग्रीक लेटर हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। जो पहला रूट है, पहला रूट क्या है, पहला रूट तो मेरे पास क्या था 1, जो दूसरा रूट x की वैल्यू 3 रूट आया। ठीक है, क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन थी, पहला रूट आया 1 जो रियल था, बाकी ये दूसरा और ये तीसरा 3 रूट आ गए। क्यूबिकल इक्वेशन में 3 ही रूट्स आने थे, तो पहला रूट आपके पास रियल है, दूसरा जो रूट है ये मेरे पास x कॉम्प्लेक्स रूट, तीसरा रूट क्या है कॉम्प्लेक्स। अब जो ये वाला रूट है यहाँ पे इसको लेट किया हुआ है क्या, ओमेगा। ये लेट किया हुआ है ओमेगा। क्यों लेट किया हुआ है, सिंपल इसको नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा आपके पास आपको पता है ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है, ग्रीक लेटर है, उसके साथ हमने इसको क्या कर दिया हुआ है लेट किया हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसको लेट किया हुआ है कि यहाँ पे लेट जो -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इसको हम क्या लेट करते हैं ओमेगा, क्या लेट करते हैं ओमेगा। तो मेरे पास जो दूसरा रूट है, याद रखना आपसे अब यही हम x इस फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे, हम हमेशा पढ़ेंगे ओमेगा की फॉर्म में कि मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास 3 है, 1 ओमेगा और तीसरा आता है ये वाला ओमेगा स्केल। इसको अभी मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, ओमेगा आपके पास क्या है, इट इज द ग्रीक लेटर। ठीक है, जिसको हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसके लिए लेट किया हुआ है ओमेगा, ग्रीक लेटर है। ठीक है, क्या वैल्यू है ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह भी लिख सकते हो, अगर हम इसको रियल और कॉम्प्लेक्स में अलग करो तो फिर क्या हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ऊपर वाली वैल्यू याद रखो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस 2 को -1 के नीचे भी डिवाइड कर दिया और आयोटा √3 के नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये पहला रूट आपके पास क्या है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा। अब दूसरा जो आएगा वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा देखना जरा, उसको मैं आप प्रूव करके दूं। मैं आएगा ओमेगा स्क्वायर, वैसे हम लेट कर देते हैं यहाँ पे दोबारा। ओमेगा मेरे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है -1
प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। जो दूसरा रूट है क्या, x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, उसको हम प्रूव भी करेंगे। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। आपको ये दो वैल्यू याद, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब 1 के जो क्यूब रूट है वो कौन कौन से हैं, r1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हियर 1 is the real root, omega and omega square are the complex। मैंने कहा कि हमारे पास ओमेगा है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर इसका मैं स्क्वायर लो क्या ये वाकई -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आता है या नहीं, इसको अब क्या कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं। देखो जरा कि मेरे पास हमने लेट किया, क्या लेट किया, हमने लेट किया कि लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इसको मैंने ओमेगा लेट किया। अब फिर हमने ओमेगा स्क्वायर मेरे पास कितना आया, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, उसको मैंने क्या किया ओमेगा स्क्वायर। क्या ये वाकई है या नहीं, दोनों साइड पे स्क्वायर लो, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए दो नंबर है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ये जो पावर है नॉमिनेटर में भी आ जाएगी और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। ठीक है, दोनों पे अलग हो जाएंगे, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ऊपर देखें a प्लस बी, a की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू आयोटा अंडर रूट 3, तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू आयोटा अंडर रूट 3। ठीक है, फार्मूला खोलो, फार्मूला क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आयोटा अंडर रूट 3, b का स्क्वायर आगे क्या होगा प्लस 2ab प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है -1, b कितना है आयोटा अंडर रूट 3, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर अब आपको पता है नंबर नेगेटिव पावर इवन है, मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना आ जाएगा 1, प्लस यहां से ये जो स्क्वायर है आयोटा भी आ जाएगा और अंडर रूट 3 भी आ जाएगा, आयोटा भी आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर जब अंडर रूट 3 भी आएगा x से पावर करें। ठीक है, पहले दोनों पे अलग कर दे, जब मैं इस पे यहां पे लेकर आऊंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना रह जाएगा सिर्फ 3 रह जाएगा। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा -2 इनटू आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास कितना आया 4। ठीक है, फिर 1 प्लस मैं माइनस कर देता हूं, चलो पहले x के पावर करते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, आगे देखें दूसरा क्या आ जाएगा, यहां से मेरे पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब देखना +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 पे बार बार इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आगे -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा 1 में से 3 निकाला कितना आ जाएगा -2, 3 में से 1 निकाला -2 आ जाएगा, -2 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना रह जाएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो सिर्फ 2 कॉमन लिया, यहाँ पे -1 ले गया, यहाँ से भी 2 कॉमन से माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। अब 1 is 2 2 2 are 4 हो गया ना, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, तो यही था। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लेट किया था कि ओमेगा की वैल्यू है
-1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने वहां पे लेट किया था और अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जब हम ओमेगा लेट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वही आती है। ठीक है, ये था मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि मेरे पास 1 के क्यूब रूट, यूनिटी मींस 1 के क्यूब रूट कितने आए? 3 रूट्स आए। कौन कौन से? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, फिर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर 1 इज द रियल रूट, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओमेगा क्या चीज है? ये 1 का क्यूब रूट है। ठीक है, ओमेगा जस्ट इस एक रूट को लेट किया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा ग्रीक लेटर है, इसको लेट किया हुआ है। ओमेगा की वैल्यू क्या? ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये ग्रीक लेटर है जिसको हमने लेट किया हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। These two are called the complex root of unity and one is called the real root of unity। ठीक है, ये थे 1 के क्यूब रूट। अब जो मेरे पास हमने तीन रूट्स पढ़े, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से है? 1 ओमेगा और ओमेगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? 2 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो है लेकिन हम फिलहाल 3 की बात करेंगे। पहले जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी क्या है? वो ये है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब कि मेरे पास जो 1 के क्यूब रूट आए कौन कौन से? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम हमेशा 0 के बराबर होता है। इनका सम हमेशा 0 के बराबर कौन मतलब कि हमारे पास 3 रूट कौन कौन से हैं? 1 प्लस दूसरा रूट ओमेगा और तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर, इनका सम हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, इज हमेशा 1 है कि ये जो 3 क्यूब रूट है इनका सम 0 है और इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 1। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? 1। मतलब इनका प्रोडक्ट इसके बराबर है 1। फिर हम तीसरी बात करते हैं कि क्यूब रूट्स of unity are the reciprocal of one another, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या मतलब? इसका मतलब है कि मेरे पास 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अगर मैं 1 मल्टीप्लाई ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? 1। मुझे चाहिए ओमेगा स्क्वायर, पहले मुझे ओमेगा चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहां से अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा डिवाइड उधर इधर मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक चीज में प्रूव करता हूं। ठीक है, अब इसमें प्रूव करो या वीडियो कुछ लेंथी ना हो जाए। चलो सम तो कर लेते हैं ना, सम और प्रोडक्ट, ये इस सम और प्रोडक्ट कर लेते हैं, बाकी इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती हैं सम से भी प्रोडक्ट से भी, लेकिन चलो सम कर लेते हैं फिर बस करते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज इज ऑलवेज 0। के मेरे पास जो 1 के यूनिटी की क्यूब रूट है कौन कौन से? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है? 0 के। प्रूव करते हैं कि वाकई आता है या नहीं आता? 1 अपनी जगह पे प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2।
प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, इनका सम हमेशा क्या होता है 0। ठीक है, अब चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अगर आप कहते हैं कि नो खोलो डायरेक्ट वो कर दे, क्या करते हैं डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, फिर भी ठीक है। ठीक है, यहीं से हम क्या करते हैं डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। अब देखना आपके पास फ्रैक्शन है बीच में प्लस है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 2 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा 2, यहां से भी खत्म। तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम या एलसीएम लेते हैं। हम क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आया 2, ये एलसीएम यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहां से जब खत्म होगा प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो यही चीज अपनी जगह पे है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, यहां से भी प्लस इंटू माइनस माइनस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या किया है एलसीएम, अभी ये वाले बचे नहीं हो। ठीक है, 10th क्लास में एलसीएम लेना आपको चाहिए, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। एलसीएम लिया, एलसीएम यहां पे मल्टीप्लाई किया 2, यहां से एलसीएम एलसीएम से खत्म ऊपर वाली चीज रह जाएगी, यहां से एलसीएम एलसीएम से खत्म ऊपर वाली चीज रह जाएगी। ठीक है, आप 2 अपनी जगह पे -1 और -1 कितने हो जाएंगे -2, ये आयोटा प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और ये माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। 2 में से 2 निकाला 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, 0 बाय 2 कितना आता है 0 आता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि वी कैन प्रूव या वी प्रूव दैट के सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो वी प्रूव सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी that is 1 plus omega square is equal to 0। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम क्या आता है 0। ठीक है, अब इस हम कुछ और रिजल्ट में निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं जो हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहां पे लिखा हुआ है 1 plus omega square is equal to 0। ठीक है, यहां से मैं कुछ रिजल्ट निकालता हूं। मुझे चाहिए 1, पहले 1 की बात करते हैं। ठीक है, मुझे 1 चाहिए या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। पहले जो रिलेशन मैं लिख सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1, पहला रिलेशन। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मान क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस कर दिया, रिलेशन ये भी है। ठीक है, एक और निकालते हैं। क्या निकालता हूं मैं, निकालता हूं 1 प्लस ओमेगा। क्या निकालता हूं 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा, मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए। ओमेगा स्क्वायर यहां पे प्लस और उधर जाके हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक और रिलेशन है। ठीक है, एक और निकालते हैं। अब मुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो फिर ओमेगा यहां पे प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, मुझे चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है, ओमेगा उधर जाके हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो यहां से हम मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट पे आए या काफी, अब मुझे नहीं पता कि हमारे पास वीडियो लेंथी ना हो जाए, बस काफी है इंशाल्लाह। प्रोडक्ट पे और बहुत सारी बातें हैं, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, प्रोडक्ट 1 के बराबर, तो वो चीजें इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैंने जो किया ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से पहले आपको पता हो कि क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब होता है कि उस नंबर को मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरे पास a का क्यूब है, a क्यूब का मतलब है कि मैंने a को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपके पास 3 के क्यूब का मतलब है कि मैंने 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा 27। ठीक है, कि किसी भी नंबर को 3 टाइम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उस नंबर का क्या हो जाएगा क्यूब। अब क्यूब का जो रेसिप्रोकल है, इनवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो किसी भी नंबर के क्यूब रूट का क्या मतलब है कि 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 के क्यूब रूट का मतलब है कि मैं 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, जवाब कितना आएगा 27 है। कितना टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, कि मैं इस 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जवाब कितना आएगा 27। तो मेरे पास जैसे 3 का क्यूब आता है कितना 27, 3 का क्यूब कितना आता है 27। इसी तरह अगर ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है तो 3 का क्यूब रूट कितना आएगा, वो आएगा 3 के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।
3 का क्यूब आता है 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्यूब कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि 1 के थर्ड रूट क्या है, या 1 का थर्ड रूट कितने आते हैं, या इसकी वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने लेट किया कि हमारे पास लेट सपोज x क्या है, वो x का 1 का क्यूब रूट है, तो वहां से मैंने सॉल्व किया, आपके पास एक क्यूबिकल इक्वेशन बनी। क्योंकि क्यूबिकल इक्वेशन है तो मेरे पास कितने रूट आएंगे, 3 रूट आएंगे। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया मेरे पास 3 रूट आया, एक आया 1 व्हिच इज रियल, फिर दूसरा आया ओमेगा, तीसरा आया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जो मेरे पास पहला रूट आया वो क्या था, रियल, x इज इक्वल टू 1। दूसरा रूट आया -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और जो नेक्स्ट रूट था x वो आया -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब जो पहला रूट था इसको मैंने लेट कर दिया ओमेगा। ओमेगा इज अ ग्रीक लेटर, ये कुछ भी नहीं है, ग्रीक लेटर है, अल्फाबेट, उसको मैंने कह दिया -1 प्लस आयोटा अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2 को मैंने नाम दिया ओमेगा। ठीक है, जब मैंने इसका ओमेगा का और इस वैल्यू का दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, क्या लिया, स्क्वायर लिया, ओमेगा दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर लेने के बाद हमें पता चला कि जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वो ये वाली वैल्यू। तो मैंने कह दिया कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा अंडर 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा कि तो हमारे पास 1 के क्यूब रूट आ गए, कौन कौन से, 1 व्हिच इज रियल एंड ओमेगा स्क्वायर व्हिच आर कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स इन नेचर। फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये पढ़ी कि जो मेरे पास ये 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दैट इज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जब मैं इनको सम करता हूं इनका जवाब हमेशा क्या आएगा, 0। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0। दैट इज द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, ये 0 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि हमेशा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा। दैट इज 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इंशाल्लाह हम कल प्रूफ करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी, रिलेशन तो हम इनसे बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तीसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़ी कि हमेशा ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है कि ओमेगा होगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर होगा वो 1 बाय ओमेगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ठीक है, अब सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने फाइंड कर दिया, और बाकी जो है रेसिप्रोकल या प्रोडक्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। ठीक है, कोई भी मसला हुआ मुझे कमेंट में लाजमी पूछना। आप लोगों ने क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपने प्रैक्टिस का भी मैं लाजम होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क प्रैक्टिस का भी आप लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब मैं निकाल देता हूं कि लेट्स x इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको आगे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और तीन रूट्स निकालने हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 is called the real root, omega and omega square are the complex root. Okay, thank you.